नमस्कार दोस्तों, today we will talk about the energy of a mechanical oscillator. Suppose we have a mechanical oscillator or mechanical pendulum in which a mass m is attached with a spring constant s. Whenever a certain applied force F is applied on it and suppose it is displaced by some distance dx in the horizontal direction. If we remove the applied force, then this pendulum, it will move in the backward direction under the influence of restoring force, and this pendulum will start executing the simple harmonic motion around this point O. अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है स्प्रिंग ऑसिलेटर, इसमें हम इसकी जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं x इट इज इक्वल टू r आइदर साइन और कॉस फंक्शन। तो हम मान लीजिए कॉस फंक्शन ले लेते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहां पे जो r है इट इज द एम्पलीट्यूड, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड ओमेगा जो है इट इज द फ्रीक्वेंसी। यदि हम टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं ऑसिलेटर की, तो जो टोटल एनर्जी होगी, सपोज इट इज E, देन इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। मान लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हम सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और बाद में फिर इसको यहीं पे जो है वो पुट कर देंगे, जहां से हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है मैकेनिकल टाइप का, ये मीन पोजीशन O के अबाउट आगे पीछे जो है वो मूव करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑसिलेटर, या आप कह सकते हैं कि ड्यू टू द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है मास की, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये पोजेस करेगा। तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो जो सिंपल एक्सप्रेशन हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इट इज हाफ mv², वेयर b इज द वेलोसिटी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज हाफ देन mv इट इज इक्वल टू dx अपॉन dt का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे यदि हम x की वैल्यू पुट कर दें, x इट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा d बाय dt। x की वैल्यू हमने ऊपर पुट की है, इट इज r cos ओमेगा t। अब यहां से दिस काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू, यहां पे इसका स्क्वायर है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो r बाहर आएगा। cos का जो डिफरेंशिएशन है इट इज साइन ओमेगा t हो जाएगा, और ये ओमेगा टी जो है इसका एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, और साथ में कॉस का डिफरेंशिएशन किया था तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे इसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा के साथ जनरली हम ओमेगा नॉट भी लगाते हैं, तो मैं ओमेगा नॉट लगा देता हूँ। ओमेगा नॉट जो है इट इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m, ये हो जाएगा r स्क्वायर, इट इज ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। अब ये जो भी एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग जो है मोशन के दौरान कंप्रेस और स्ट्रेच होता है तो उसके अंदर जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप होती है, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से कुछ जो है वो वर्क होता है, जो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे कोई मास जो है वो अटैच किया है।
यदि हम इसको एक्सटेंड करें तो एक्सटेंशन के दौरान मान लो ये डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्टेंस dx और ये मास था m, तो जो इस dx डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज f इंटू dx। माइनस साइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ होगी, f रिस्टोरिंग फोर्स, और जो ये मास है ये आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। अब यहाँ पे दिस इज माइनस f, हुक्स लॉ से f की जो वैल्यू होती है इट इज माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स। हुक्स लॉ से f इट इज इक्वल टू माइनस एस एक्स से बराबर होता है, इसलिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, माइनस के साथ माइनस प्लस एस एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस वर्क डन इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैंने DUP लिख लिया। यदि हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन, और इसको यदि हम इंटीग्रेट कर लें देन इट इज एस एक्स डी एक्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एस एक्स स्क्वायर, एस तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो यूपी पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है वो है हाफ एस एक्स स्क्वायर, और हमने अभी देखा कि जो एस एक्स की वैल्यू है वो हम पुट करते थे आर कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एस आर स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया है और जो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया है, उन एक्सप्रेशन को हम पुट करते हैं और वहां से हमारे पास टोटल एनर्जी का जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं, हम ये कह रहे थे कि वे जो टोटल एनर्जी होगी E, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव किया है, वो है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए एक्सप्रेशन था हाफ एस यहां पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। हम इसमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास कि जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है इसका जो स्क्वायर है वो S अपॉन m के बराबर होता है। S इज द स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, m इज द मास। तो यहां से यदि हम S निकालेंगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू S की हम यहां पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास हाफ m r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, इस S की जगह पे आ जाएगा m, इट इज r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब हम यहां से देखते हैं कि हाफ दोनों में कॉमन है, m कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन है, यहां पे रहेगा इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी और यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया E, इट इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द मैकेनिकल ऑसिलेटर। यहां से हम देखते हैं कि जो एनर्जी है ऑसिलेटर की वो डिपेंड करती है, फर्स्ट दैट इज द मास, जो मास हमने हैंग किया हुआ है ऑसिलेटर के साथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड वन दैट इज द R इट इज द एम्पलीट्यूड, amplitude means maximum displacement, and third factor it is the omega naught that is the frequency of oscillation। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो
और एक तरह से कांस्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो m, r और ओमेगा नॉट के ऊपर डिपेंड करती है। जो सारे फैक्टर पर्टिकुलर ऑसिलेटर के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए एनर्जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, और साथ में जो है वो कंजर्व भी होती है, वो सेम रहती है। कभी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मगर टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। इट वाज ए सिंपल डेरिवेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द मैकेनिकल ऑसिलेटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल जो कि हेमंत सर के नाम से है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अक्सर बीएससी फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो लेक्चर अपलोड करता रहता हूं। तो आप जो है इसको देखें, समझें, और कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में रेज करें क्वेश्चन, मैं उसको आंसर करूंगा।